थोड़ी सी देर बस, फिर मैं खेलूंगी नहीं। होगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो व्लॉग का मैं यहाँ पे स्टार्ट करी। मैंने सिंगापुरियन राइस बनाए थे, और जब जब मैं कोई अच्छा खाना बनाती हूँ ना, तो ये लोग हमेशा बाहर से कुछ ना कुछ ले आते हैं। तो ये इस दिन ये लोग अलबेक ले आए थे, ऑफिस से इनको मिला था, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। उन लोगों ने शायद डिनर प्रोवाइड किया था, तो उन लोगों ने वहाँ पर खाया नहीं, तो ये लोग घर ले आए। तो सिंगापुरियन राइस भी बस थोड़े से खाए गए थे, और बाकी फिर वो खाया गया था, क्योंकि आपको पता है ब्रॉस फिर ख़राब हो जाता है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं कारफोर, क्योंकि मैंने ओवन लेना था। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी, पर प्रमोशन को इतना ख़ास नज़र नहीं आ रहा था। तो इस दिन ना प्रमोशन काफ़ी अच्छी लगी थी। तो शीबा का ओवन था, जो कि 400 रियाल का था, जो प्रमोशन पे ना 200 समथिंग का मिल रहा था। तो मैंने सोचा इसको मिस नहीं कराती सोफ़र को, तो फ़ौरन से चली जाती हूँ लेने के लिए। अभी हम लोग मॉल ही जा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि आप लोगों में से काफ़ी ज़्यादा लोग इतने ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं कि आप कौन हैं और आपके मामा पापा किधर हैं, आप किसके साथ रहती हैं। सो मैंने सोचा इस वीडियो में ना सबके क्वेश्चंस के आंसर्स कर देती हूँ। सो पहला क्वेश्चन तो ये था कि आप किधर रहती हैं। तो बेसिकली जो है वो मैं पाकिस्तान से हूँ और लाहौर में रहती हूँ, लेकिन अभी जो करंट है हम लोग सऊदीया में रह रहे हैं, और अभी मुझे नहीं पता हम कितने टाइम तक सऊदीया में रहते हैं। और दूसरा बात ये होती थी कि आपके मामा पापा कितने हैं। तो जी, मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है कि मामा की डेथ को 2 साल हो जाएंगे इस साल, और पापा की डेथ को 5 साल हो गए हैं। बेसिकली मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। सो मेरे जो बहन भाई वो मेरे साथ इसीलिए रहते हैं। जब मामा की डेथ हुई थी तो उस घर में रहने का बिल्कुल दिल नहीं करता था, इसलिए उनको फिर मैं वहाँ से ले आई थी, अपने पास रखा था। सो अब बार बार ये क्वेश्चन आपने नहीं करने, क्योंकि ना मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार एक बात करती हूँ, तो मेरा ना फिर दिल भर आता है, तो फिर मुझसे ना जवाब नहीं दिया जाता। तो अभी भी मुझे बताते हुए इतना अजीब लग रहा है, मतलब अच्छा नहीं लगता कि मतलब एक होता है ना आप के माँ बाप ना, और इस तरह पे किसी को बताऊँ ना तो एकदम मेरी आवाज़ भी बाहर आती है। तो फिर इस वजह से मुझसे आंसर नहीं किया जाता। और वैसे भी जब माँ बाप चले जाते हैं तो जो उनके साथ जुड़े रिश्ते होते हैं ना, वो भी साथ ही चले जाते हैं। सो फिर मैं अपने बहन भाइयों को अपने साथ ले आई थी। दूसरा क्वेश्चन ये आता था कि आपके ससुराल वाले किधर हैं। बेसिकली मेरे ससुराल में ज़्यादा लोग नहीं हैं, बस एक ससुर हैं जो कि सऊदीया में रहते हैं, और वो उनका आना जाना बहुत कम होता है, और बस। तो इतना बड़ा कोई ससुराल नहीं है मेरा, तो इसलिए फिर ससुराल वालों में ज़्यादा आना जाना भी नहीं होता। ये जो जितना भी हम लोगों ने अपनी लाइफ स्टेबल की है, सब कुछ हमने खुद किया है, और किसी का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। सारी स्ट्रगल की है, सब कुछ खुद बनाया है। सो इसलिए अकेले ही रहती हूँ। अब ये लोग अभी जो हम लोग ओवन देख रहे थे, और ये वाला ओवन है जो लगा हुआ था प्रमोशन के ऊपर। यहाँ पे वरीशा जो है ना, ये क्यूकम्बर चुन रही थी, इसको बहुत शौक चला था। कहती है मैंने डाले हैं शॉपर में, तो उसकी डैडी इसकी हेल्प कर रहे हैं। और यहाँ पे ना ये बड़े मज़े से ना क्यूकम्बर डाल रही है शॉपर में ना। बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट होता है इस तरह की चीज़ों में ना, तो उनको मज़ा आता है इस तरह के होते। कितने सस्पिशियस होते हैं बच्चे के, हम भी करेंगे ना इस तरह से। सो बैक टू द पॉइंट। और दूसरा क्वेश्चन ये आता था, तीसरा क्वेश्चन कि आपकी बहन आपके साथ रहती है। जी मेरी बहन मेरे साथ ही रहती है। अभी मैं वापस सऊदीया आ गई हूँ, बहन मेरी पीछे वहाँ पे मामू के घर पे रह रही है। सो अभी वो भी आ जाएगी, बस कुछ दिनों में वो भी आ जाएगी। वीज़ा उसका लग गया, बस अब टिकट करवाना है। सो इंशाल्लाह ताला वो भी जल्दी आ जाएगी, तो वो व्लॉग भी मैं इंशाल्लाह जल्द ही डालूँगी। और आप सब इतना प्यार करते हैं, इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। इसी तरह दुआओं में याद रखा करें, और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, बुरे कमेंट्स मत किया करें। और 5वां क्वेश्चन ये आता था कि ये घर आपका अपना है। जी ये घर मेरा अपना है। जो पाकिस्तान जिस घर में मैं रहती थी वो मेरा अपना घर है अल्हम्दुलिल्लाह। वो हमने खुद ही बनाया था, इतनी स्ट्रगल की थी इसीलिए कि घर एक बन जाए अपना। कहते हैं ना घर छोटा बड़ा नहीं होता, घर घर होता है। तो बस ये सोचा था छोटा सा एक घर बना लें अपने लिए, कि जब वापस जाए तो पता हो एक घर है कि जिसमें हमने जाना है, और वो मतलब रेंट का ना हो, हमारा अपना घर हो। सो इसलिए वो घर हम लोगों ने बनाया था इस तरह कि वापस जाएँ तो एक छोटा सा घर हो हमारे लिए, इसलिए छोटा ही बनाया था, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया था। सो हम लोग जो है ना वो सेल्फ स्ट्रगल वाले लोग हैं, दोनों ही, मेरे हस्बैंड भी और मैं भी। मेरे हस्बैंड ने अपनी शादी भी खुद की थी, और उनकी एक ही बहन है, मतलब मेरी एक ही नंद है, उन्होंने उसकी शादी भी खुद ही की थी, और अपनी भी खुद की थी। और अब मेरे ऊपर भी यही सब कुछ आ गया कि मुझे भी अपनी बहन भाई की शादी खुद करनी पड़ेगी। मेरा एक भाई और एक बहन है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरी बहन के नसीब अच्छे करे और मेरे भाई के नसीब भी अच्छे करे।
तो उनको भी कोई ना कोई मिल ही जाएगा कोई। सो बस यही थी सारे क्वेश्चंस से और यही उनके आंसर्स थे। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उन सबके आंसर्स कर दूँगी। बेसिकली जो लाइफ होती है ना, इसका कोई पता नहीं होता। आप एक एक पल होता है आप इतने ऊपर होते हो और एक पल होता है आप इतने नीचे हो जाते हो कि आपको कुछ पता नहीं होता। कहते हैं ना, अल्लाह के जो फ़ैसले होते हैं सबसे बेहतरीन होते हैं। मैंने अपनी कभी लाइफ में भी नहीं सोचा था कि इस तरह मामा हमें छोड़ के चली जाएंगी। इसके पीछे भी एक बहुत लंबी स्टोरी है कि वो किस तरह हमें छोड़ के चली गई थी। ऑलरेडी वो बीमार ही थी, लेकिन कभी किसी ने सोचा नहीं था कि वो इतनी जल्दी इस तरह चली जाएंगी। हम तो उनसे इतनी बातें करते थे कि अभी हमने ऐसे करना है, अभी वैसे करना है, लेकिन कहते हैं ना, अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था, अल्लाह ने कुछ और ही लिखा था हमारे लिए। तो मैं सबसे बड़ी बहन हूँ और मेरे से छोटा मेरा भाई है और उसके बाद मेरी बहन आती है। तो जो बड़े बहन भाई होते हैं ना, उनकी ज़िम्मेदारियाँ भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। तो जो छोटे होते हैं ना, वो मज़े में रह जाते हैं। सो अगर तो आप छोटे हैं ना तो आपके मज़े हैं, और अगर तो आप बड़े हैं ना तो बस फिर सारी ज़िम्मेदारियाँ आपकी अपनी ही होंगी। आपको सब कुछ खुद फेस करना पड़ेगा और अपने बहन भाइयों को संभालना पड़ेगा। अल्लाह ना करे कभी किसी भी इस तरह का वक्त आए। अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखे उनके सरों पे, क्योंकि माँ बाप एक इतनी बड़ी नेमत है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी बड़ी नेमत है कि दुनिया में इससे ज़्यादा बड़ी नेमत और दुनिया में कोई भी नहीं हो सकती जितनी माँ बाप का होना होता है इस दुनिया में। सो मैं यही दुआ करूँगी अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखे। और माँ बाप जैसा प्यार कोई भी नहीं कर सकता दुनिया में। सब सिर्फ तसल्ली दे सकते हैं, और आजकल तो लोग तसल्ली भी नहीं देते, इतना बुरा ज़माना हो गया है। तो बस यही दुआ है मेरी कि अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखे और सब अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करें, क्योंकि माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। क्योंकि मैं ये सब कुछ जानती हूँ, मैंने सब कुछ फेस किया, तो ये बात सिर्फ मुझे ही पता है कि माँ बाप होना कितनी बड़ी नेमत होता है। जब वो दुनिया में होते हैं ना तब हमें ये बात फील नहीं हो रही होती, लेकिन जब वो दुनिया से चले जाते हैं ना, तब यकीन करें आपकी दुनिया उजड़ जाती है। आपको समझ नहीं आता आप दुनिया में है ही क्यों। तो जब मेरी मामा की डेथ हुई थी तो मैं भी ये सोचती थी कि दुनिया कितनी फजूल है कि वो डर के मारे हरी पड़ गई थी। हाँ जी, कितने सोने हो? क्यों हो रही है? मैं सॉरी नहीं हूँ, मैं रिलैक्स कर रही हूँ। चिल कर रही हो? चिल आउट हो रहा है? वो घर के बाहर जाने से डर रही थी। अगर सच में कोई क्रोकोडाइल झाड़ियों में छिपा हुआ तो जी ओवन वगैरह हम लोगों ने फिर ले लिया था, और फिर ये विशु के लिए स्ट्रॉबेरीज़ ली थी, और इसको देख के इतना खुश हो रही है। विशा के लिए मैं एक फ़्रूट लाजमी रखती हूँ घर में कि ना कोई डैडी इसको एक फ़्रूट लाजमी दूँ ना। तो यही थी वीडियो, सारे क्वेश्चंस थे, उसके आंसर्स मैंने कर दिए हैं। और उसके अलावा क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। और चैनल मैंने इसलिए बनाया था कि ताकि ना मैं थोड़ा सा टाइम पास हो जाए, मेरा ध्यान बढ़ जाए, बस इसके अलावा और कोई वजह नहीं थी। सो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब कर दें, अपना ख्याल रखिएगा। और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ, कंटेंट लेकर आऊँ और अपनी लाइफ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो तो आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, और मेरी कोशिश होगी कि मैं अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये मेरी प्यारी सी क्यूट सी बेटी है, सब ने माशाल्लाह लाजमी बोलना है। ओके बाय।